नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे JCERT जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका JCERT किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और JCERT जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास JCERT जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे JCERT जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा JCERT जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आज का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, अभी तक सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपका 17 तक हो चुका है, जिसमें आपका कहीं हिस्ट्री सेशन को मिलेगा तो कहीं पॉलिटिकल सेशन को। ठीक है, तो आज यह प्रैक्टिस सेट 18 में आपको पॉलिटिकल सेशन देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र और सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस बनाया गया है उसके आधार पर, और यह 6 to 8 के JCERT किताब से केवल स्पेशल आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान का, यहाँ पे तो यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट का कीमत केवल आपको 100 रुपये लगेंगे। आप यहाँ से लेकर के प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न है संविधान का सार माना जाता है, संविधान का सार माना जाता है प्रस्तावना को, आधारभूत मूल्य को, राजनीतिक व्यवस्था को या सभी को। ठीक है, तो संविधान का सार किसको माना जाता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है संविधान का सार, तो संविधान का सार जो है वो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, प्रस्तावना को बहुत सा चीज़ कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा 100%। ठीक है, तो संविधान का सार प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को क्या क्या उपाधि दिया गया है याद कर लीजिएगा। तो प्रस्तावना को पहला तो संविधान का सार आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही दूसरा जो है आपको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, याद रख लिए। प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा गया है, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान का सार, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी बहुत बार पूछा है, इसलिए आपको इस सबको बता दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है? तो संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तावना को बहुत सा नाम दिया गया है। तो संविधान का सार प्रस्तावना हुआ, संविधान का आत्मा प्रस्तावना हुआ, संविधान की कुंजी प्रस्तावना हुआ, और संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र भी संविधान की प्रस्तावना को ही कहा जाता है, यानी संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। ठीक है, परिचय पत्र भी कहा गया है, लिख लीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको इस और क्या कहा गया है, तो और देखिए प्रस्तावना को और क्या उपाधि दिया गया? तो प्रस्तावना को संविधान का आभूषण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रस्तावना को संविधान का आभूषण भी कहा जाता है। संविधान का आभूषण किसको? प्रस्तावना को। संविधान का सार किसको? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसको? प्रस्तावना को। संविधान की कुंडली किसको? प्रस्तावना को। ये सब प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर संविधान का सार भी प्रस्तावना को। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा उपाधि आपको दिया गया है। किसको? प्रस्तावना को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इसलिए इस सभी को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो अभी जेटेट न्यू सिलेबस आया है, तो उसका देखिए क्या क्या आपको यहाँ पर JCERT किताब से कंप्लीट हो गया। आप सिंगल भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आपका देखिए ज्योग्राफी सेशन 100% कंप्लीट है। यहाँ पे जो भी आपको जेटेट न्यू सिलेबस दिया गया है वो 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 के लिए मैथ सेशन आपका कंप्लीट हो गया है।
आप यहाँ से 150 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, आपका 1 to 5 के लिए EVS सेशन भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ से आप 150 रुपये में ले सकते हैं। हिंदी सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया है, आप 100 रुपये में ये ले सकते हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग लेना है, जो सेशन हम कंप्लीट हो गया है वो आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने सेशन कंप्लीट है और बाकी राजनीति का अभी सेशन चल रहा है। जो न्यू टॉपिक आपको सिलेबस दिया गया है तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी क्लासेस के लिए 500 रुपये में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी ये सेट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट जो सुबह में 6 बजे चलाया जा रहा है, इसको अवश्य देखिए आप लोग। इससे आपको जो है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान बहुत ही हल्का लगने लगेगा आपको। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, चाहे वो भाषा शिक्षक हो चाहे SST शिक्षक की तैयारी करें जेटेट के लिए, तो वो यहाँ से जरूर जुड़े। आपको जो है कि यहाँ से निकल जाएगा आपका जेटेट का जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किताब से बाहर नहीं आएगा, हम सब किताब का ही आपको केवल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या कोई नहीं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में ये भी प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था वो बता दे रहे हो, जेटेट में ही आया था। प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 को याद रखिएगा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता सब जोड़ा गया है। तो वहाँ पर ऑप्शन में एक अखंडता था, बाकी ये सब नहीं था। तो ये 3 को शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए जोड़ने वाला जब भी आएगा तो आपको 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ये 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें जोड़ने वाला चीज़ को रखिएगा। और हटाने वाला जब भी आएगा, किसके तहत हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। जोड़ने वाला 42वां, हटाने वाला 44वां। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। बहुत बार प्रश्न आया है, आपका जेटेट में भी आया है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, राइट आंसर आपका डी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत देश का ही है। ठीक है, लिखित संविधान का मतलब कि जिसके साक्ष्य आपको उपलब्ध है और लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखित संविधान है, तो ये भारत का संविधान है। ठीक है, बाकी इसका अभी देखिए नया जो संविधान का आपको टॉपिक दिया हुआ है, उसमें हमने संविधान का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। ठीक है, तो संविधान की सूची में 3 सूची को शामिल किया गया है। एक संघ सूची भी है, एक राज्य सूची भी है और एक समवर्ती सूची भी है। ठीक है, तीनों सूची को शामिल किया गया है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो संघ सूची पर यहाँ पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर आपका कानून जो है केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य सूची पर आपका कानून राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों। ठीक है, तो संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, राज्य सरकार बनाएगी। चलिए नेक्स्ट, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद। ठीक है, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, देखिए 2 प्रश्न बहुत बार आता है, ये नेतरहाट और एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जब प्रश्न आया था 1-2 बार आपका झारखंड के एग्जाम में ही, तो उसमें आपको जो था ऑप्शन लातेहार नहीं दिया था। ठीक है, लातेहार नहीं दिया था ऑप्शन में क्या था आपका? देखिए पलामू, लोगों ने पलामू मारा था, बाकी लोग कुछ और भी मारे, तो 1 नंबर सभी को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर पलामू नहीं होगा, इसका आंसर क्या होता? लातेहार होता, क्योंकि यह कटने के बाद यह लातेहार में चला गया है। ठीक है, तो नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में है। बेतला ये भी आपको लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? नेतरहाट जो है
लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? बालूमाथ, महुआदाड़, चंदवा या कोई नहीं। ठीक है, तो नेतरहाट जो है लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? तो नेतरहाट जो है लातेहार जिला के आपका महुआदाड़ प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, महुआदाड़ प्रखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है? छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है नेतरहाट को, बेतला को, रांची को या कोई नहीं। ठीक है, छोटा नागपुर का कश्मीर किसको कहा जाता है? ठीक है, नेतरहाट, बेतला या रांची। तो छोटा नागपुर का कश्मीर का उपाधि जो दिया गया है वो आपको नेतरहाट को कहा गया है। ठीक है, नेतरहाट को कश्मीर का उपाधि दिया गया है। क्लियर? ये भी प्रश्न आपका झारखंड के परीक्षा में दिया हुआ। ठीक, देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट आप तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, और यदि आज आपका जेटेट के सिलेबस का घोषणा हो जाए तो कल से देखिएगा फफूंदी की तरफ किताब आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है इतना जल्दी एक ही दिन में कहाँ से किताब इतने सारे आ गए? तो ये सब क्या है कि आपको पुराना चीज़ है उसका रेपर चेंज करता है। बहुत से इंस्टीट्यूट वाले भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप JCERT का 20 से सारा प्रश्न निकाल के पढ़ लिए हैं तो आपको समझिए कि 20 प्रश्न पढ़े हैं तो उसमें 2 प्रश्न आपको एग्जाम में आने की संभावना है। लेकिन आप यहाँ से 200 प्रश्न पढ़े हैं तो उसमें से एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। आप समझ गए? इसलिए क्योंकि अभी जो जैक एग्ज़ाम लेता है ना वो एकदम 100% जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम, यानी झारखंड राज्य में जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है वहाँ से चुनता है, और वहाँ से चुनता है तो किताब लेके चुनता है, इसलिए वहाँ से प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, तो आप सभी JCERT का फॉलो करें। अगर आपके पास किताब है तो किताब पढ़ लें, और नहीं तो यहाँ से सारे किताब का PDF और वीडियो पूरा उपलब्ध है, आप यहाँ से नोट्स लेके पढ़ लीजिए, आपको 100% यहाँ से सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो छोटा नागपुर का कश्मीर क्लियर हो गया। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार या सभी। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन अभी जो जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है, ठीक है, उसमें तीनों सरकार पढ़ना है। तीनों सरकार, एक राज्य सरकार दिया हुआ है, एक स्थानीय सरकार दिया हुआ है और एक केंद्र सरकार दिया हुआ है। तीनों सरकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ स्थानीय सरकार मतलब स्थान विशेष की सरकार, जिसमें कौन कौन आ जाता है? तो ग्राम पंचायती राज आ जाता है, नगर पालिका आ जाता है, आता है ना। ये अपने किसी स्थान के, एक छोटे बड़े सभी स्थान में अब सरकार चल रही है, तो वही स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है स्थानीय स्तर की सरकार से। ठीक है, तो स्थानीय स्तर की सरकार हो गई, या पंचायती राज हो गया, या शहरी क्षेत्र में नगर पालिका हो गया, तो ये सभी स्थानीय स्वशासन का मतलब है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी होगा। ठीक है, झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? देखिए आपको बता देते हैं, पंचायती राज ये है, पंचायती राज आपको पढ़ना है। ठीक है, और किस में? स्थानीय सरकार में पढ़ना है। ये जेटेट न्यू सिलेबस में भी दिया है। अबर तो देखिए न्यू सिलेबस में आपको टॉपिक दे दिया है, तो आपको हम टॉपिक बाई टॉपिक यहाँ पर सिलेबस बना दिए हैं। ठीक है, किसी को कोई टॉपिक का प्रॉब्लम है आप यहाँ से संपर्क कर लेंगे, हर टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और भी JCERT किताब से उसमें पेज नंबर भी आपको बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज बता दे रहे हैं। विशेष अच्छा करना है तो आप किताब भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये पंचायती राज से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% रहेगा, इसमें शक आपको रख के नहीं जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए आप अंक चुनते चलिएगा तो आपको यहाँ पे अंक का बौछार आ जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज का किस प्रकार व्यवस्था है? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंचस्तरीय, कोई नहीं। तो झारखंड में जो पंचायती राज का व्यवस्था का प्रावधान है वो आपका त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 स्तर से गुजरता है, त्रिस्तरीय याद रखिएगा, प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 30%, 40%, 50% या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। क्लियर? 30% आरक्षण दिया गया है। इसमें सरकार के अंग हैं, इसमें सरकार के कौन कौन अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। सभी अंग का अलग अलग काम है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे पास कराती है, न्यायपालिका उसे लागू करवाती है। ठीक है, ये हो गया आपका विधायिका। राइट आंसर विधायिका हो गया। ठीक है, विधायिका के अंतर्गत आता है संसद भवन,
विधानमंडल, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो विधायिका के अंतर्गत संसद भवन, विधानमंडल दोनों ही आ जाता है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा, बाबूराम नारायण सिंह, रिश्ता फारिया, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। तो छोटा नागपुर केसरी प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया, झारखंड में पूछा गया प्रश्न। अब देखिए आपके मन में एक चीज़ चलता है ना कि झारखंड का अलग से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, झारखंड का अलग से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जितना जेसीईआरटी किताब मिलता है हर चैप्टर में जाइएगा, जो चैप्टर इंक्लूड करेगा उसमें झारखंड का पूरा डिटेल्स दिया गया। तो आप इतना भी पढ़ लीजिएगा जो झारखंड उस चैप्टर में मिल रहा है, तो वहाँ से आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से बाबूराम नारायण सिंह, प्रश्न जेएसएससी में पूछा हुआ है, याद करके जाइएगा, ठीक है। बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या कोई नहीं, ठीक है। तो बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। सरकार के कितने अंग हैं? बताइए, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 1, 2, 3 या 4। तो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। राइट आंसर सी। भारत का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। देखिए अभी जो आपको संविधान में हमने नोट्स बना के दिया है, क्योंकि संविधान आपका जेटेट न्यू सिलेबस का टॉपिक 2 है, तो उसको आपको देख लेना है। टॉपिक 2 तो बन करके यहाँ पर हमने आपको महामैराथन क्लास भी कर दिया है। लिखित संविधान वाले देश का एक सूची भी दे दिया है, लिखित संविधान वाले का भी सूची उसमें बना दिया है। तो आप यहाँ से संविधान कंप्लीट हो जाएगा। संविधान जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप 150 रुपये में यहाँ से संविधान का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। जिनको केवल संविधान के चाहिए वो भी 150 रुपये में संविधान का पूरा यहाँ पे मतलब जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आपको है उसका पूरे नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तैयार हो रहा है। ब्रिटेन का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो आपको अलिखित है। कैसा है? अलिखित है ब्रिटेन का संविधान। संविधान सभा को कहा जाता है, संविधान सभा को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा को यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार लघु भारत कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा को क्या कहा जाता है? तो ये लघु है, छोटा है, इसलिए इसको लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी MBVI, ठीक है। प्रश्न कई बार आ गया और आपका जेटेट में भी आया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 8 दिसंबर 1948, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? याद रख लेना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत मार्केबल प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आपको हम प्रैक्टिस सेट जो JCRT किताब का 6 to 8 तक का कंप्लीट बना है उसको हम करवा दे रहे हैं, ठीक है, जो आपका सिलेबस वाले अकॉर्डिंग है। और बाकी अभी नया बैच जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें आपको टॉपिक वाइज क्या चल रहा है, टॉपिक वाइज आपको सेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ पे और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए वो भी आपको लिख करके करवा दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा आपको हम JCRT फंक्शंस किताब से दे रहे हैं जो झारखंड राज्य का अनुमोदित। आप यहाँ से अगर 200 प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपका 20 से प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे निकाल के बनाया गया है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, सभी कोई खरीद करके यहाँ से अवश्य बना लेंगे, ठीक है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 सितंबर 1948, 17 अगस्त 1947। राइट आंसर ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ठीक है। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? भारत कब गणतांत्रिक देश बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1951, ठीक है। तो भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो भारत जो है आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक देश बना। भारतीय संविधान की विशेषता है, भी प्रश्न जेटेट का आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विशेषता है अनेकता में एकता, भाषिकरण, एकीकरण या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो मुख्य विशेषता है आपका यहाँ पर अनेकता में एकता, अनेक धर्म के लोग रहते हुए भी एक जैसा मिलके रहते हैं, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है बताइए आप सभी को?
आप सभी कोई का भी कमेंट बहुत ही सही से आ रहा है, आपका भी तैयारी आप सभी का बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी हर दिन जुड़ रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक हर दिन जुड़ रहे हैं और बहुत सारे शिक्षक नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो देखिए जेटेट को खिलौना नहीं समझिएगा, ठीक है, जेटेट को खिलौना नहीं समझिएगा तो फिर 1-2 नंबर के कारण जब मिस्टेक होगा तो फिर रोना आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको डेली जुड़िए, परीक्षा होगी ही। आप लोग ये अगर आश्वस्त हैं कि नहीं होगी तो ये दिमाग से अब निकाल दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा बहुत जल्द होगी और यहाँ पे फिर आपको समय नहीं दिया जाएगा, नुकसान कैंडिडेट का ही करेगी सरकार, ठीक है। इसलिए आप सभी कोई अवश्य जुड़ जाएं, अब समय नहीं रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ करके आप सभी इसका प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, साथ में सारे टॉपिक का नोट्स PDF लेकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी, 86, 87, 88, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न 100% आता है, ठीक है, और वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम बनाएंगे तो आपको हम दे देंगे। बहुत कम प्रश्न पढ़िएगा उसका और बहुत ज़्यादा आएगा जो आया हुआ है, ठीक। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से आप लोग अपने से भी पढ़ लीजिएगा, क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम, जाजुबल्ला जारजीउल, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई उस समय कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन एक्टुएन ह्यूम, ठीक है। तो अब बता देते हैं कि देखिए हम जो जो टॉपिक आपको बता देते हैं कि इससे आएगा, तो अगर आपके पास समय है तो आप इसको और विधिवत पढ़ लीजिए। अच्छा करना है तो और विधिवत पढ़ लीजिए, ऐसे तो हम दे ही रहे हैं लेकिन और विधिवत पढ़ लीजिए, इसलिए हम लोग टॉपिक का आगाज आपको करवा देते हैं। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ 1951, 1952, 1953, 1954, जेटेट में पूछा था, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी, याद रखिएगा डेट, बहुत ही MVI प्रश्न है, 1001 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेली जुड़ेंगे, सुबह में 6 बजे यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट अभी, और बीच बीच में आपका जो है यहाँ पर जो थ्योरी क्लासेज न्यू सिलेबस के अनुसार किया गया है उसको भी लागू किया जा रहा है। तो सामाजिक विज्ञान के लिए आप सुबह जुड़ के देख सकते हैं। जो शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़े। आपका सामाजिक विज्ञान का कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो सारा टॉपिक हम आपको JCERT किताब से बना दिए हैं, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत जुड़े रहे, धन्यवाद।